ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को हर मास तीव्र पुरुषार्थ के लिए संपूर्ण बनाने के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। इस जून मास में मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो इशारे आए उनका अब तक हमने 20 जून तक का मनन किया। आज 21 जून से मनन करेंगे। 21 जून को बाप दादा कहते स्वमानधारी आत्मा, स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने तो सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने हर आत्मा को रिगार्ड दिया, अपने से आगे बढ़ाने की शुभ भावना शुभकामना रखी, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम पूर्वज आत्माएं हो, आधारमूर्त आत्माएं हो, इष्ट देव हो, तुमको सभी का परिवर्तन करना है। अर्थात किसी की ग्लानि को ना देख, किसी के क्रोध को ना देख, सबको सम्मान देना है, रिगार्ड देकर आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने बढ़ाया तो सबके दिल में स्नेह का बीज बोने का आधार है सर्व आत्माओं को सम्मान देना अर्थात रिगार्ड देना। 22 जून को इशारा दिया बाप दादा ने। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। ऐसे फॉलो फादर, अर्थात किसी की कमी कमजोरियां ना देखना, किसी की गलतियां ना देखना, उस आत्मा के प्रति रहम दिल बनकर उस पर शुभ भावना शुभ कामना की बारिश करना। हर आत्मा को बाबा का बच्चा समझकर रिगार्ड देना। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे को रिगार्ड दिया, ऐसे ही हमें भी रिगार्ड देना है। यही आधार है स्वमानधारी बनने का। तो ऐसे ही फॉलो फादर करना है। 23 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो अपने स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। जैसे बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया, हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बनाया, स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व के स्नेही बनो। तो स्वमान अर्थात मान, अभिमान, अहंकार में पन से न्यारे, सदा निर्माण होकर सबके प्रति स्नेह रखना, आत्मिक स्मृति में रहना, हर एक को आत्मा भाई देखना, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। इसी में है बाबा कहते देने में लेना समाया है।
तो सबको स्नेह दो, सम्मान दो, इसी से तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा। 24 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान में सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संपर्क संबंध में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां स्वमान होगा वहां देह अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है सदा स्वमान में रहना। तो सदा स्मृति हो, सदा श्रेष्ठ स्वमान की सीट हो कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, करावनहार पिता परमात्मा ने मुझे यह श्रेष्ठ जन्म दिया है, वह मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। तो कभी भी देह अभिमान के वशीभूत नहीं होंगे, सदा सर्व का सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। 25 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि वृत्ति कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई है। स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि वृत्ति कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो, अर्थात सदा सर्व की विशेषता देखना, दृष्टि वृत्ति कृति में उन्हें समाये रखना। बाप की मैं विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को सदा जागृत रखना और स्वमान की सीट पर सेट रहना। 26 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहें, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया है। 5 ही खंडों से चुनकर डायरेक्ट बाप ने अपना बना लिया। तो इसी स्वमान में सदा रहो। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहें, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा आप कोटों में कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना है कि स्वयं भगवान ने हमें चुना है, हम कोटों में से कोई आत्मा है। तो सदा इसी स्मृति में रहकर अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना है। 27 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, बाप दादा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूर्वज बनाया है। आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आधारमूर्त हो। बाप दादा ने अपने हर बच्चे को विश्व का आधारमूर्त उदाहरण मूर्त बनाया है। सदा इसी रूहानी फक्र में रहे, बेफिक्र बादशाह होकर रहो। यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा। सभी फिक्रातों का बोझ बाप दादा को अर्पण कर
डबल लाइट के ताजधारी बनो, अर्थात हल्के फरिश्ता बेफिक्र बादशाह बनकर रहो, क्योंकि बाप दादा ने हमारे सब बोझ ले लिए। हम कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो अब अर्पण कर दिया तो अपना कुछ नहीं रहा, तो बेफिक्र होकर घूमते रहो। बाबा कहते तुम आधारमूर्त आत्मा हो, सृष्टि वृक्ष की जड़मूर्त आत्मा हो, उदाहरण मूर्त आत्मा हो, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहो। 28 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती हैं, तो सभी अपने हैं। ऐसे अपनेपन का सम्मान दो, अर्थात खुद को पूर्वज आधारमूर्त आत्मा अनुभव कर, सर्व पर रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को सम्मान दो, उनकी विशेषताएं दो, उन्हें उमंग उत्साह में लाओ। यही बाबा कहते आप ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य हो, क्योंकि आप ब्राह्मण कल्प वृक्ष किया तना हो, जड़ मूर्त हो। यह सारी शाखाएं आपसे ही निकली है, तो सभी को अपना परिवार समझो, सभी के निस्वार्थ स्नेह, शुभ भावना, शुभ कामना रखो और सभी को सम्मान देकर आगे बढ़ाते चलो। 29 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, सदा स्वयं मास्टर रचयिता के स्वमानधारी बन, सर्व के प्रति सम्मान दाता बनो, सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्मा समझो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़े युवा समान हमजिन्स सबको एक समान सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर आत्मा को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, तो ही रिटर्न में हमें सम्मान प्राप्त होगा। 30 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूं। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप आ नहीं सकती। सदा श्रेष्ठ श्रीमत की स्मृति हो, सदा स्वयं की स्मृति हो, सदा यह स्मृति हो कि मैं पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा का कर्तव्य है महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करना। तो यही स्मृति हो, इसी आसन पर सेट हो, तो बाबा कहते माया के तूफान नहीं आएंगे, माया आपको टच भी नहीं करेगी और आपको सर्व से सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।